हेलो गाइस, कैसे आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है कविता मेहरा व्लॉग्स में। और फ्रेंड और गाइस, सवेरी का नाश्ता हो गया था और नहा लिए थे। नहाने के बाद मशीन लगा दी है, कपड़े धोने लग रहे हैं। और यहाँ पे है ना, मैंने रबड़ वाली बेड शीट बिछा रखी थी। वो थोड़ा सा डार्क कलर की थी और ये लाइट कलर की है। जो मेरी पुराने वाली बेड शीट थी ना, वो सारी फट गई है। और ये दो नई बेड शीट रखी थी बेड में, और तकरीबन 1 साल हो गया ये ऐसे ही रखी है, ये लगाई नहीं थी। और अब निकाल लिया फ्रेंड। वो पहले दूसरे वाली बिछाई थी ना, उस दिन वीडियो नहीं बनाई। और ये भी नहीं है, ये दूसरे वाली है, उसके साथ वाली। और बिल्कुल ही लाइट कलर है फ्रेंड्स इसका, और लाइट पिंक और लाइट ग्रे कलर में है ये। और बिछाने के बाद मैं आप सभी को दिखाती हूँ। और मैं ना फर्स्ट टाइम बिछाने लग रहे हैं ये रबड़ वाली बेड शीट। पहले हमारी जो सिंपल वाली होती है ना, वही थी। और हम देखने लग रहे थे कि इसका डिजाइन कैसा है। और इसमें डिजाइन में ना एक बेल तो सुलटी थी और एक उल्टी थी, बस उसी का हिसाब लगाने लग रहे थे। और ये ठीक भी है, जैसे कि बच्चे खेलते हैं ना, फिर ये चादर को ऐसे ही बटली कर देते हैं। और तो करके ये ठीक रहेगी ये रबड़ वाली बेड शीट, और अच्छी रहती है बच्चों वाले घर में भी। और इसके चारों कोनों को ऐसे ही इसमें नीचे गद्दे में लगा के और इसको बिछा देंगे, और ठीक रहती है बच्चों वाले घर में भी। और बिछाने के बाद है ना, मेरे को काफ़ी सुंदर लग रही थी फ्रेंड्स ये। और मेरे को है ना, लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं ज़्यादातर ये बेड शीट वगैरह के। और पहले ये डार्क था एक, और ये लाइट है, और काफ़ी सुंदर लग रही थी फ्रेंड। और जब मैं इसके पिल्लो वगैरह के कवर डाल के रखूँगी ना, काफ़ी सुंदर दिखेगी आप सभी को भी। और यहाँ पे ये मेरी मदद कराने लग रहे थे फ्रेंड, क्योंकि है ना, बच्चे यहीं पे लेटेंगे। अभी बाहर है ना, इतना अंधेरा सा ही था। और सवेरी मैं फ्रेंड 5 बजे उठ जाती हूँ, और अब तो 6 बजे दिन निकल जाता है। और अब 6 बजे नहीं थे, अभी कुछ टाइम बाकी है 6 बजने में। और अब बच्चों की भी छुट्टी पड़ गई है फ्रेंड। और अब तो कल से तो थोड़ा लेट ही उठूँगी मैं, क्योंकि इनका टिफ़िन वगैरह जल्दी से बनाना पड़ता था ना, तो थोड़ा मैं जल्दी उठ जाती थी सवेरी के टाइम में। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ना, पहले मैं 5 बजे उठती थी, तो अब मैं अपना रूटीन थोड़ा चेंज करूँगी। तब तक छुट्टी है बच्चों की, 6 बजे उठा करूँगी मैं, क्योंकि पूरा दिन फिर घर का ही काम रहता है तो करके। और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा लेट ही जाते हैं, ये 9 साढ़े 9 बजे जाते हैं। और तब तक मेरा नाश्ता वगैरह सारा तैयार हो जाएगा। वैसे देखते हैं, अगर आदत बन जाए ना जल्दी उठने की, तो जल्दी ही उठा जाता है फिर। और इसके पिल्लो देखो, ये पिल्लो लगा दिया है फ्रेंड, और काफ़ी सुंदर लग रही थी बेड शीट। और ये मैंने ऑफलाइन ली है, देखो ये बेल सी है इसमें। और मेरे को तो काफ़ी इसका डिजाइन अच्छा लग रहा था। और ये ऑफलाइन ली है। पहले इसका रेट 1100 था, 1100 बोल रहे थे वो जिससे ली थी। लेकिन फिर इसका रेट करा के मैंने ये 550 रुपये में लिया 2 बेड शीट। और इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा था फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा था। और ये प्योर कॉटन में है बेड शीट। उसके बाद अंदर की बेड शीट बिछा दी थी, बच्चे बैठ के अब टीवी देख लेंगे, क्योंकि इनके पेपर वगैरह हो गए हैं। और अब पढ़ाई से फ्री है, 4-5 दिन इनकी छुट्टी है। और 31 मार्च को इनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर इनके एडमिशन वगैरह कराएंगे फ्रेंड्स। और अंदर वाला काम फिनिश करने के बाद अब मैं आ गई यहाँ बाथरूम में, और मशीन लगा रखी थी फ्रेंड। एक बार के कपड़े मेरे धुल गए हैं, उसके बाद जो बेड शीट उठाई थी ना, वो धोनी है। और मेरे कपड़े रहते हैं जिनमें से कलर निकलता है। और मेरा जो ये सूट है ना, ये ब्लू कलर का, जो फिरोजी सा ब्लू है ये, और इसमें से कलर निकलता है फ्रेंड। और इनको है ना, बेड शीट के साथ ही धुलूँगी मैं। और उसके बाद है ना, फिर शैम्पू से निकाल लूँगी इनको। और एक बार से निकाल के और ड्रायर में डाल दिया है फ्रेंड। उसके बाद ये बेड शीट वगैरह डाल दी है। और मेरे को ना, पहले इसमें थोड़ा सर्फ डाल दिया था और इजिप डाल दिया था, अब थोड़ा सर्फ कम लग रहा था तो थोड़ा और डाल दिया है फ्रेंड। उसके बाद मशीन चला दूंगी मैं, और तब तक मैं अपना नाश्ता बना लूँगी, और कपड़े भी धुलते रहेंगे और नाश्ता भी बन जाएगा। और कल तो है ना, सवेरी लाइट 8:30 बजे बाज गई थी, और फिर ये 10 बजे आई, तो करके मैं जल्दी से कपड़े लगा दिए हैं। ये सवेरी वाला काम है ना, अगर सवेरी फिनिश हो जाता है ना, ठीक रहता है। और उसके बाद आ गए थे फ्रेंड यहाँ किचन में, और ये दूध ले आए थे। उसके बाद यहाँ पे दूध को छान लूँगी मैं, और इसको गर्म होने के लिए गैस पे रख दूँगी। और ये है ना, लस्सी दूध एक साथ वहीं से लाते हैं। और दूध है ना, अच्छा आता है, हमारा घर का ही दूध आता है, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करती हूँ मैं। जैसे कि बर्तन पे दूध लगा रहता है ना, तो थोड़ा सा पानी डाल के फिर ही गर्म करती हूँ फ्रेंड में। और किचन की पूरी साफ़ सफाई थी। और
और आज के नाश्ते में है घिया दाल की सब्जी और रोटी अब बनाऊंगी मैं फ्रेंड। और इनके है ना पहले टिफ़िन में बना के टिफ़िन में डाल दी थी और खाने के लिए है ना आज कटोरे में डाल दी थी, क्योंकि थोड़ी सी घिया थी और बनने के बाद है ना बिल्कुल कमी हो जाती है, वो कटोरे में निकाल ली थी, बस उसमें ही खाना खा लेंगे। और जो इनके टिफ़िन वगैरह थे ना उसमें डाल दी थी पहले ही। और एक चूल्हे पे दूध रख दिया है और दूसरे चूल्हे पे मैं यहाँ पे रोटी बनाऊंगी और साथ साथ में मैं गर्मा गर्म रोटी सेक लूँगी और ये खाते जाएंगे। और जो तवा है वो भी धो के रख दिया था, इसका सारा पानी साफ़ हो गया था। उसके बाद सबसे पहले सब्जी में थोड़ा घी डाल के इसको गर्म कर लेंगे अच्छे से और फिर बच्चों को दे दूँगी मैं खाना, ये अपने पापा के साथ में ही खा लेंगे। क्योंकि है ना बच्चों का यही रहता है, आज इनका स्कूल में आज इनको जाना है थोड़ी देर के लिए और फिर ये आ जाएंगे। फिर भी इनके लिए टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया, क्योंकि ये दोपहर तक तो स्कूल में रहेंगे, तो करके पहले इनकी जो सब्जी है वो निकाल दी थी और हस्बैंड के टिफ़िन में भी डाल दी थी। बस ये थोड़ी सी सब्जी बची थी तो थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको गर्म कर लूँगी अच्छे से और फिर मैं ना गर्मा गर्म रोटी सेकूँगी और इनको भी दे दूँगी और बच्चे और ये खा लेंगे। उसके बाद मैं तो थोड़ा सा झाड़ू पोछा करने के बाद ही खाऊंगी फ्रेंड। और कपड़े धुलने हैं वो भी निकालने हैं तो बाद में ही खाऊंगी। और अब रोटियां सेकने लगी हूँ मैं फ्रेंड, रोटी बना के और फिर ऊपर छत पे आ जाए ना, धनिया काफ़ी ज़्यादा हो रहा है गमलों में और सारे गमलों में है ना बीज डाल दिया था, आपने देखा भी था व्लॉग में। और सभी गमलों में है ना काफ़ी धनिया हो रहा है और अब तो बीज आने लग गया धनिए पे। और तो करके धनिए को काटेंगे और फिर उसको सुखा लेंगे हम। और रोटी मेरी बन गई थी फ्रेंड, उसके बाद कपड़े धुल गए हैं और उसके बाद अब चलने लग रहे हैं ऊपर छत पे और ये भी आएंगे। और जितने तावल है ना गिल्ले थे ना उनको भी मैं ऊपर लेके जाने लग रही हूँ फ्रेंड्स। और सभी कपड़े ऊपर डाल के और फिर आज धनिए की कटिंग करेंगे। और बिल्कुल ही ऑर्गेनिक नेचुरल धनिया है और इतनी खुशबू रहती है ऊपर छत पे भी। जब भी मैं सब्जी में डालती हूँ ना एक अजीब सी खुशबू आती है, जैसे कि हम सब्जी वाले से धनिया लेते हैं ना उसमें इतनी खुशबू नहीं रहती, लेकिन जो धनिया हमारे घर का है ना इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है फ्रेंड और काफ़ी अच्छा भी लगता है ये। और उसके बाद इनको बोल दिया था कि बाल्टी में थोड़ा सा पानी चला दो, क्योंकि पौधों में सारों में पानी देना है। और देखो सभी गमलों में थोड़ा थोड़ा धनिया उगया हुआ है और सभी को काट लेंगे। और ये है ना इनके जो डठल है ना वो ज़्यादा सख्त हो गए थे और अब तो पकने को है, इनका भी सीजन चला गया है, तो करके थोड़ा सुखा के रख लेंगे। और अगर ये दोबारा से इसमें ग्रोथ होएगी ना तो दोबारा से फूट जाएगा इनमें थोड़ा थोड़ा सा। और यहाँ पे कड़ी पत्ते का भी पौधा सारा फूट गया था और इस पे बीज भी आया हुआ है फ्रेंड और नीचे इसके धनिया उगया हुआ था। और ऐसे ही सभी गमलों में थोड़ा थोड़ा सा धनिया उगया हुआ है और यहाँ पे ये सारा इसमें थाली में डालते जाने लग रहे थे। और पहले तो सोचा कि पराठे बना लेंगे धनिए के, फिर ये बोले कि रहने दे तेरे को खाने नहीं है और फिर तू बनाएगी तो तेरा भी मन करेगा। फिर मैं बोली कि कोई नहीं आपके लिए बना दूंगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि थोड़ा सा सब्जी के लिए धनिया रख के और फिर इसको बाकी को सुखा लेंगे। और फ्रेंड्स आपने देखो होगा मेथी भी है ना काफ़ी ज़्यादा लेके आई थी ये और उसको भी सुखा के अच्छे से और डिब्बे में पैक करके रखा दिया है। और सभी गमलों से इतना धनिया प्राप्त हुआ है और अब जो दूसरी तरफ जो ट्रे में उगा रखी है ना सब्जी वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा धनिया हो रहा था फ्रेंड। और जब गर्मियों में हम सब्जी बनाते हैं ना, जैसे मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं या कोई भी आलू की सब्जी बनाते हैं, तो उसमें धनिया या मेथी है ना अच्छा रहता है और तरी वाली सब्जी में ये अच्छा रहती है। तो करके इसको सुखा के रख देंगे और सूखने के बाद ये है ना थोड़ा सा हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें से अब आज चटनी भी बनाएंगे फ्रेंड, हरी मिर्च की लहसुन की, और वो आपको दूसरे व्लॉग में देखने को मिलेगी। और अब तो थोड़ा इतना ही डालूंगी मैं व्लॉग, और आप सभी लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर किया करो फ्रेंड। और जो भी मेरे चैनल पे नया आता है तो सब्सक्राइब भी कर ले बेल आइकन दबा के। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना फ्रेंड। और उसके बाद देखो यहाँ से भी धनिया काटने लग रहे हैं, उसके बाद जो नीचे लेके जाना है सब्जी के लिए वो अलग से निकाल लेंगे और जो सुखाना है उसको एक है ना कपड़े पे डाल के और सुखा देंगे। और अब तो है ना धूप भी करड़ी होने लगी है, एक दो दिन में ही सूख जाएंगे और अच्छी धूप होती है अब। और ये मरवे का पौधा है ना ये भी नीचे से फूटने लग गया है और सभी पौधों की गुड़ाई होनी है फ्रेंड। अब धनिया कट करने के बाद फिर गुड़ाई करूँगी मैं एक दिन। और यहाँ से है ना बस ये काट लिया था और दूसरे वाले गमले में ना इनमें
उसका पालक का बीज हो रहा है, और इनको भी सारे को मैं ना सारे की गुड़ाई करके फिर निकाल लूँगी। और इतना धनिया प्राप्त हुआ था फ्रेंड, और अब ये 2 ट्रे बची हुई हैं। और मैं सोच रही थी कि इनमें है ना बैंगन के पौधे लगाएंगे और नर्सरी जाके और फिर लेके आने पड़ेंगे। और घर की ऑर्गेनिक सब्जियां है ना काफ़ी अच्छी लगती है, जैसे बैंगन वगैरह लगाते हैं, हरी मिर्च लगाते हैं। और हरी मिर्च भी अभी लगेगी फ्रेंड, और मैंने ना बीज भी डाला था गमलों में हरी मिर्च का, लेकिन 1-2 पौधे ही हुए हैं, वही लगा देंगे, वही काफ़ी हो जाएंगे। और भी अभी उगे नहीं है। और इसमें है ना बहुत ही अच्छा हो रहा था ये धनिए का पौधा, और देखो कितना बढ़िया हो रहा है ये। और काटने का भी मन नहीं था, लेकिन काटना पड़ेगा क्योंकि इसके जो डट्ठल है ना वो सख्त हो रही है अब। जैसे कि सब्जी में है ना पत्ते से तोड़ के तब डालने पड़ते हैं। और अब ये अगर दोबारा से इसकी ग्रोथ होगी तो ठीक है, लेकिन इसमें फिर दूसरे पौधे लगा देंगे। और आप देखोगे साइड में पालक है, इसके बीज आया हुआ है। जब ये सूख जाएगा ना ये बीज हमारा फिर दोबारा से अगली सर्दियों में काम आएगा। और ये टमाटर का पौधा है, और इस पे है ना बहुत सारे टमाटर आए हैं, लेकिन जब भी तोड़ने का रहता है ना तभी बंदर आके खा जाते हैं, और यही नुकसान हो रहा है फिलहाल। बंदर बहुत ही ज़्यादा आने लग रहे हैं फ्रेंड। उसके बाद ये जो नीचे चटनी के लिए धनिया लेके जाना था ना वो अलग से निकालने लग रहे थे। और जो सब्जी का था उसके बाद जो बचेगा ना उसको सुखा लेंगे हम। और इन्होंने मेरे को दे दिया है ये नीचे लेके जाना है धनिया। और जो सुखाना है ना उसको एक कपड़ा डाल के उस पर सुखा देंगे। और यहाँ पे है ना एक सूती चुन्नी रखी है मेरी, उस पे ही डाल देंगे इसको धनिए को। और फ्रेंड अब ऐसे ही बिना कटे हुए ना धनिया को ऐसे साबुत ही बिछा देंगे इस पे, और ये 1-2 दिन की धूप से अच्छे से सूख जाएगा। और फिर इसको अच्छे से मसल के और फिर किसी भी डिब्बे में डाल के रख देंगे हम। और जैसे कि गर्मियों में सब्जी बनाते हैं ना, जैसे कि तरी वगैरह की जैसे, और इसमें ना डाल लेंगे फिर। और ये अच्छा रहता है। और हम तो पहली बार ही ऐसे धनिए को सुखाने लग रहे हैं, क्योंकि हमारा घर का धनिया है ना इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। और इसमें कोई भी दवाई वगैरह नहीं है फ्रेंड। और वैसे तो हम मेथी ही रखते हैं हर साल, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा धनिया भी रखेंगे। और आप सभी भी मेरे को कमेंट में बताना आप सभी को वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना फ्रेंड। और यहाँ ऊपर छत का हमारा काम पूरा फिनिश हो गया था। उसके बाद है ना पौधों में पानी देना बाकी था, और दूसरे साइड तो सारे पौधों में पानी दे दिया था फ्रेंड। अब इस वाली साइड ये पानी देने लग रहे हैं। और मैंने भी अपना काम ख़त्म कर लिया है, सारे जो कपड़े लेके आई थी छत पे सारे सूखने के लिए डाल दिए हैं। और अब तो 1-2 घंटे की धूप से ही सारे कपड़े सूख जाते हैं फ्रेंड। और देखो आज इतने कपड़े धुले हैं, और एक बेड शीट ये है जो सुखा रखी है। और इनकी जो ड्रेस वगैरह थी सारी धुल दी है फ्रेंड। उसके बाद बस ये उस साइड रहते हैं गमले, इनमें और पानी डाल देंगे। और अब तो हर रोज़ पानी देना पड़ता है सारे पौधों में, क्योंकि अब धूप होने लग गई है ना, गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो हर रोज़ ही पानी देना पड़ेगा। और इन्होंने सभी पौधों में पानी डाल दिया था फ्रेंड। और अब मैं अपने किचन गार्डन में ना और नए नए पौधे लेके आऊँगी, और कुछ सब्जियों के कुछ फूल के, और बहुत सारे पौधे लगाने हैं फ्रेंड। बस नर्सरी जाना नहीं होता पौधे लेने के लिए। और कल भी गए थे लेकिन याद नहीं रहा, बाद में याद आया। और यहाँ सभी पौधों में पानी दे दिया था, और कपड़े भी सूखने के लिए डाल दिए फ्रेंड। और ऊपर का काम पूरा फिनिश रहता है। अब खाएंगे खाना, खाना खाना बाकी है। और इन्होंने तो खा लिया था, बस मेरा खाना खाना बाकी है फ्रेंड। और आप सभी को फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तभी के लिए बाय बाय। और आप